हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारतीय नागरिकता के बारे में। आज हम लोगों का चैप्टर अति महत्वपूर्ण है पॉलिटी का, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिकता। तो भारतीय नागरिकता की आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बोधियागा स्टडी। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों भारतीय नागरिकता। तो शुरुआत करते हैं, आ जाते हैं हम लोग भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीज़न के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता की बात करें दोस्तों तो भारतीय नागरिकता का वर्णन कहाँ है? तो भारतीय नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है। भाग कितना में है? तो भाग 2 में वर्णन किया गया है भारतीय नागरिकता का। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भारतीय नागरिकता की चर्चा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता देता है। भारतीय संविधान कैसा नागरिकता देता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता देता है। हमारा संविधान कैसी नागरिकता देता है? तो एकल नागरिकता देता है। एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानते हैं दोस्तों। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जो कि राज्य की नागरिकता प्लस देश की नागरिकता देता है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोहरी नागरिकता देता है, राज्य की नागरिकता और देश की नागरिकता। जम्मू कश्मीर, भारत का जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहां नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, अर्थात जम्मू कश्मीर और भारत का नागरिकता। लेकिन यहाँ गौर करेंगे, अब करंट अफेयर में आते हैं। लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 से यह नियम समाप्त हो गए। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया और अब दोहरी नागरिकता की जम्मू कश्मीर में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो आप जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, आपको दोहरी नागरिकता की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के सरकारी पदों में आसीन या बैठने के लिए भारतीय नागरिकता अनिवार्य है। भारत के सरकारी पदों में आश्रित या आसीन बैठने के लिए भारतीय नागरिकता अनिवार्य है। इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके तरीके हम लोग अब जानते हैं। तो पहला है जन्म से। अगर 26 जनवरी 1950 की तिथि से भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा क्या होगा? भारतीय कहलाएगा। माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय होना जरूरी है। दूसरा आ जाते हैं दोस्तों वंशानुगत द्वारा। ये तो जन्म के आधार पे हमने कह दिया कि 26 जनवरी 1950 की तिथि से भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा भारतीय होगा। माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो।
दूसरा आ जाते हैं वंशानुगत द्वारा। दूसरा आ जाते हैं वंशानुगत द्वारा। 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद से विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा भी भारतीय ही होगा यदि माता या पिता भारतीय होना ही चाहिए। तो माता का अधिकार जो है पहले नहीं था, पिता भारतीय होना चाहिए, लेकिन इसमें संविधान संशोधन करके मम्मी वाला अधिकार 1992 यानी 1992 के अधिनियम में मिला। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। तीसरा आ जाता है पंजीकरण के द्वारा। तीसरा क्या आ जाता है? पंजीकरण के द्वारा। तो लगातार 5 वर्षों तक अगर आप भारत में रहने के बाद पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक नियम है। जो पहले से भारतीय था, जो पहले से इंडियन थे यानी भारतीय थे, उनके लिए एक, जो पहले से भारतीय था लेकिन किसी कारण बस उसकी नागरिकता खत्म हो गई, उनके लिए यह प्रावधान है कि 5 वर्षों तक लगातार आपको भारत में रहना होगा। उसके बाद आपका पंजीकरण द्वारा नागरिकता फिर से पुनः प्राप्त कर लिए जाएंगे। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा आ जाता है देशीकरण द्वारा। चौथा क्या आ जाता है? देशीकरण के द्वारा। तो लगातार 10 वर्षों तक, लगातार 10 ईयर तक, 10 वर्षों तक भारत में रहने के बाद किसी विदेशी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ये विदेशी नागरिकों के लिए है। लेकिन 5 वर्ष वाला कैसा है? तो कोई भारतीय था लेकिन किसी कारणवश उसकी नागरिकता खत्म हो गई और फिर से वह भारत की पुनः नागरिकता चाहता है, तो उसे केवल और केवल 5 वर्षों तक इंडिया में रहना होगा, तब पंजीकृत के द्वारा उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और चौथा क्या है? देशीकरण द्वारा। यदि कोई व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति को लगातार 10 वर्षों तक भारत में रहने के बाद किसी विदेशी को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। पांचवा आ जाते हैं दोस्तों। पांचवा है क्षेत्रीय विस्तार के द्वारा। तो भारत किसी नए क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है और उस क्षेत्र के सभी नागरिकों को भारतीय नागरिकता मिल जाती है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी विदेशी को भारतीय नागरिकता एक शर्त में तुरंत मिल सकती है। वो कौन सा नियम है? तो अगर वो साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार और वैज्ञानिक, खिलाड़ी या फिर किसी विशेष गुणों से वह संपन्न है, तो उसे भारतीय नागरिकता तुरंत मिल सकती है। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं भारतीय नागरिकता का समापन कैसे हो सकता है, यानी कैसे भारतीय नागरिकता रद्द हो सकती है। तो स्वेच्छा से त्याग देने पर, अगर आप भारतीय नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा छीन लिए जाने पर, अगर किसी कारणवश आप देशद्रोह या कुछ भी ऐसा काम किए हैं जो कि भारत सरकार के नज़रों में वह गलत है या देशद्रोही है, तो भारत सरकार चाहेगी तो आपसे भारतीय नागरिकता को छीन कर सकती है। तो इसे ध्यान रखेंगे। तीसरा आ जाता है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर। अगर आप इंडियन हैं, विदेशों में आप लगातार कई वर्षों तक रह रहे हैं, इंडिया आ नहीं रहे हैं, तो आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है। ये कितने वर्षों तक है? तो लगातार 7 वर्षों तक विदेशों में रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें एकल नागरिकता का फायदा क्या है, तो एकल नागरिकता से किसी देश में
विविधताओं के बावजूद भी एकता का बोध कराता है। एकल नागरिकता फायदे एकल नागरिकता के क्या फायदे हैं इसे हम समझते हैं दोस्तों। एकल नागरिकता से किसी देश में विविधताओं के बावजूद भी एकता का बोध कराता है। क्या कराता है? एकता का बोध कराता है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं भारतीय नागरिकता इंडियन सिटीजन के फायदे प्रॉफिट क्या क्या हैं इसे ध्यान देंगे। भारत के सरकारी पदों पर आसीन या बैठने के लिए भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह तभी बन सकता है जब वह भारत की नागरिकता ग्रहण करे। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह तभी बन सकता है जब वह भारत का नागरिकता ग्रहण करेगा तभी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के सभी मौलिक अधिकारों का लाभ केवल भारतीय को ही मिलता है। भारतीय संविधान के सभी मौलिक अधिकारों का लाभ केवल भारतीय को ही मिलता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 का लाभ विदेशी नागरिकों को नहीं मिल सकता। कौन कौन सा नहीं मिल सकता? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 का लाभ किन्हें नहीं मिल सकता है? विदेशी नागरिकों को। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता से संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि हम लोग समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय नागरिकता। तो भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। अगर पूछ दे भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 को संविधान ने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। भारतीय नागरिकता से संबंधित संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत संसद को दिया गया है। और अगर आप इसी में बता देंगे मौलिक अधिकार का संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद कितना में है और किसे अधिकार दिया गया है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 33 यह अधिकार देता है किसे? संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का। तो इसे ध्यान रखेंगे। और भारतीय नागरिकता से संबंधित संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत संसद को प्राप्त है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता से संबंधित 3 अति महत्वपूर्ण संशोधन। तो इसे ध्यान रखेंगे। पहला आ जाता है भारतीय नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1955 पहला। दूसरा आ जाता है भारतीय नागरिकता संविधान संशोधन कौन सा है? 1986। तो दूसरा आ जाता है, पहला आ जाता है भारतीय नागरिकता संविधान संशोधन 1955। दूसरा आ जाता है भारतीय नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1986। और तीसरा आ जाता है भारतीय नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो पहला भारतीय नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1955, दूसरा 1986 और तीसरा 1992। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारतीय नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1955 में नागरिकता से संबंधित बड़ा संविधान संशोधन था। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको
भारतीय नागरिकता से संबंधित टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर यह टॉपिक आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।